ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 5वां अध्याय है हमारा कर्म संन्यास योग। हम लोगों ने 11वां श्लोक श्रवण किया। उसमें भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से कर्म संन्यासी अर्थात जो सांख्य योगी है वो अपनी शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से कार्य करता हुआ केवल इन्हीं के साथ, केवल इन्हीं से कार्य करता है। मतलब वो आत्मा के द्वारा स्वयं को कोई भी कार्य करता हुआ नहीं देखता। तो इस प्रकार का जो योगी है वो कर्म करते हुए भी आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि कर लेता है, आत्मशुद्ध है। तो यहां पर 11वां श्लोक हम लोग कर्म सन्यासी के लिए ही मान रहे थे, क्योंकि वो आत्मशुद्धि के लिए इस प्रकार से कार्य करता है। अब 12वें श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम माप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब यहां पर इस श्लोक में बता रहे हैं अन्वय और व्यतिरेक रीति से कि कर्मयोग की क्या महिमा है और कैसे बता रहे हैं। वो कर्मयोगी और सकाम कर्मी के कर्मों की तुलना करने के बाद उसमें भगवान ने जो कर्मयोगी किस प्रकार कार्य करता है और सकाम कर्मी किस प्रकार कार्य करता है, क्योंकि दोनों ही कार्य करते हैं, लेकिन कर्मयोगी कार्य करता है फल की इच्छा को त्याग कर, और जो सकामी व्यक्ति है वो फल की इच्छा के साथ कार्य करता है। तो इसलिए बता रहे हैं उसको दोनों का, और अन्वय रीति से भी और व्यतिरेक रीति से इसको बताना पड़े, महिमा का वर्णन मानना पड़ेगा हमको कर्मयोग की। युक्त का मतलब है निष्काम कर्मयोगी। यहां पर कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को त्याग कर, कर्म फलम त्यक्त्वा मतलब कर्म के फल को त्याग कर नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति, परम शांति मतलब जो स्थिर है, जो स्थिर रहती है, उसको प्राप्त करता है। और इसके विपरीत जो सकाम कर्मी है, जो अयुक्त है, अयुक्त का मतलब है जो भगवान से युक्त नहीं है किसी भी प्रकार से, अर्थात वो कर्मयोग का पालन नहीं करता है, कर्मयोग का आचरण नहीं करता है, तो वो सकाम कर्मी भोगी व्यक्ति कर्म के फल में आसक्त होकर, फले सक्तो, फल में आसक्त, सक्त होकर, फल में आसक्त होकर काम कारेण, कामना के द्वारा, उसके बंधने का कारण क्या है? कामना, कामना के द्वारा, अर्थात
क्योंकि कामना हमारी क्या है, स्वाभाविक है। नॉर्मल केस में हम लोग सब कामना के द्वारा ही प्रेरित होते हैं, तो ये कामना के द्वारा ही जो है वो बंधन को प्राप्त होता है, अर्थात संसार में बंधता है। निबध्यते, निबध्यते का मतलब अच्छी प्रकार, निशेष रूपेण बंधन। तो वास्तव में यहां पर भी बता रहे हैं कि कामना जो है वही है बंधन का हेतु। हमारी कामना, हमारी इच्छा, कर्म के बाद फल मिलेगा ये तो स्वाभाविक है, कोई ना कोई फल मिलेगा ही, लेकिन उस फल को इच्छा करना उस फल के मिलने से पहले ही, यह है हमारे बंधन का कारण। अब कर्म करने में आसक्ति और अनासक्ति, यही है दोनों बंधन और मोक्ष का कारण। आसक्ति है तो बंधन है और अनासक्ति है तो मोक्ष है। तो कर्मयोगी व्यक्ति को कर्म में आसक्ति नहीं होती, इसका मतलब हुआ कि उसको कर्म को भोगने के फल जो मिलेगा उसको भोगने की इच्छा नहीं होती। तो वास्तव में यदि हम देखें तो यहां पर कर्म फल का त्याग नहीं है, जबकि भगवान ने यहां पर कई बार कहा भी है कि कर्म फलम त्यक्त्वा, यहां पर कह रहे हैं युक्तया कर्म फलम त्यक्त्वा। तो यहां पर कर्म फल को त्याग नहीं करना है, बल्कि जो फल की इच्छा है उसका त्याग है। अर्थात किसी भी कर्म में और किसी भी कर्म फल से अपने लिए किसी भी प्रकार की सुख लेने की जो इच्छा है उसका त्याग करना है। अब कर्म करने से दो प्रकार के फल मिलते हैं। कर्म फलम बोला ना, तो हम लोग कर्म फल को देख लेते हैं कि कर्म फल कितने प्रकार के होते हैं। कर्म का जो फल है, जो क्रियमाण कर्म है, क्रियमाण कर्म का मतलब जो हम लोग अभी कर्म कर रहे हैं उसको वर्तमान में, तो उस कर्म के दो प्रकार के फल देखे जाते हैं, तत्कालिक फल और कालांतरित फल। तत्कालिक फल है जो अभी मिल जाएगा, इमीडिएटली, तत्काल। और कालांतरित फल का मतलब है जो आगे के समय में मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। जैसे हमने भोजन किया, तो भोजन करने से हमारे को तृप्ति की अनुभूति हुई, यह हो गया इसका तत्कालिक फल। और कालांतरित फल क्या है, जो बाद में मिलता है, अर्थात भोजन करने के बाद हमारा बल बढ़ा, हमारी इंद्रियां पुष्ट हुई, अथवा अगर हमने कुछ गलत खा लिया, कुपथ्य ले लिया, तो उसके कारण हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जलन होगी, पेट में कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो कालांतरित फल है वो बाद में मिलेगा। एक तो तत्काल फल मिल गया और एक पेट भर गया, ये तो तत्काल फल हो गया। लेकिन भोजन पचने के बाद उसका हमको, हमारी इंद्रियां पुष्ट हुई उससे, या हमारे पेट में जलन पैदा हो गई, ये हमको कालांतरित है, बाद में मिलेगा। तो अब हम इन दोनों के फलों का त्याग कर सकते हैं क्या? फल का त्याग तो हम कर भी नहीं सकते। अगर हम चाहें तो भी कैसे करेंगे? हमने भोजन कर लिया तो उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, हम उसका त्याग नहीं कर सकते। तो वह तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर करना क्या है? बेसिकली करना है फल की इच्छा का त्याग। और इच्छा का त्याग तभी होगा जब हमको फल को ग्रहण करने में आसक्ति ना हो। हम लोग उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि हमको वो वाला फल मिले जिसपे हम आसक्त हैं पहले से, वही कर्म हम करते हैं। अगर हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो हम रसगुल्ला ही क्यों खाते हैं? इसलिए कि हमको रसगुल्ला खाने से तृप्ति मिलेगी, हमारी आसक्ति रसगुल्ले में है, हमारी आसक्ति है रसगुल्ले में। हम इस तरह का कार्य करेंगे कि हमको किसी प्रकार से वो रसगुल्ला मिल जाए। तो अब कर्म का जो फल था रसगुल्ला, वो हमको मिल गया, तो उसका जो फल है वो भी हमको मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो फल की इच्छा है उसको, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कर। फल को प्राप्त करने की इच्छा मतलब फल को प्राप्त करके उससे स्वयं को संतुष्ट करने की इच्छा, ये वाली, इस इच्छा का त्याग है। जैसे यदि हमें मान लो गोलगप्पे खाने में रुचि है तो खाने की इच्छा भी होगी। अब खाने के बाद हमको क्षणिक सुख मिलेगा थोड़ी देर के लिए, और उस समय भी क्या सुख मिलेगा? उस समय भी आंखों में से पानी बहता रहेगा और सी करते रहेंगे और खाते रहेंगे। लेकिन अगर ज्यादा गोलगप्पे खा लिए
तो फिर क्या होगा, 2 घंटे बाद पेट में जलन होगी ही, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या इसका त्याग कर सकते हैं फल का? नहीं कर सकते। लेकिन इच्छा का त्याग कर सकते हैं हम लोग कि हां गोलगप्पे खाएं ही ना, इसका त्याग कर सकते हैं। तो कर्मयोगी ये काम आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसका भाव है कि जो भी कर्म होगा वो भगवान को अर्पण है। उसका भाव है ये कि जो कुछ भी फल मिलेगा उसको मुझे भगवत अर्पण करना है। तो उस भाव के साथ वो उस वस्तु को ग्रहण करता है और इस प्रकार वो जो है उसको इच्छा को त्याग कर सकता है। अब जब उसको भगवान को अर्पण करना है और अर्पण करने के बाद प्रसाद बुद्धि से उसका सेवन करना है, तो फिर उसकी आसक्ति क्यों रहेगी फल में? वो जो कुछ भी करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा कि भगवान को क्या चीज अच्छी लगेगी वही चीज उनको खिलाएगा, वही चीज उनको अर्पण करेगा। तो ये नहीं है कि कर्मयोगी को गोलगप्पे नहीं खाने हैं, वो भी खाएगा। कर्मयोगी भी गोलगप्पे खाता है, लेकिन वो भगवान को अर्पण करने के बाद खाता है। उससे फिर वो गोलगप्पे नहीं रहते, अब वो प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रकार से वो प्रसाद बुद्धि से खाता है उनको, और फल से जो सुख मिल रहा था, फल को डायरेक्ट प्राप्त करने से वो इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं खा रहा है कि मेरे को इससे आनंद मिलेगा, जबकि आनंद मिलेगा लेकिन वो इच्छा नहीं कर रहा है उसकी। तभी कहा जाएगा कि उसने प्रसाद बुद्धि से ग्रहण किया। अगर मान लीजिए वो प्रसाद खाते हुए बहुत हर्ष उसको हो रहा है या दुख हो रहा है, तो फिर वो प्रसाद बुद्धि ही नहीं है। प्रसाद बुद्धि को ग्रहण करने का भी एक तरीका है समबुद्धि, समभाव से, कि जो जैसा भी है उसको वैसा ग्रहण करना है प्रसाद, क्योंकि अब तो ये प्रसाद है, अब वो चिन्मय वस्तु हो गई है, भगवान की वस्तु हो गई है, तदीय वस्तु हो गई है वो। अब वो गोलगप्पे नहीं रहे। तो चाहे उसमें मिर्च हो चाहे उसमें मिर्च ना हो, वो उसको तटस्थ भाव से स्वीकार करता है कर्मयोगी। जबकि दूसरा बताया अयुक्त है। अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त पुरुष है, अर्थात जो साधारण पुरुष है, साधारण मनुष्य है, वो क्या करता है? वो काम्य कर्म ही करता है। काम्य कर्म का मतलब है वो कर्म जो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, और कामनाएं जो हमारी शरीर से संबंधित हैं या शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनसे संबंधित हैं, उनसे रिलेटेड हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो काम आरंभ नहीं करता, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही वो काम शुरू करता है। ये कर्मयोगी की बात नहीं, हम तो अभी कर्मी की बात कर रहे हैं ना, सकाम कर्मी की। तो वो अपनी इच्छा को लेकर ही काम शुरू करता है और काम की समाप्ति होने तक, अंत तक उसी के बारे में सोचता रहता है कि मुझको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या होगा, कर तो रहा हूं, पता नहीं क्या होगा मेरा। बार बार फल के बारे में सोचता रहता है। जैसे एक व्यापारी है, एक दुकानदार है, वो हमेशा अपनी लाभ और हानि के बारे में ही सोचता रहेगा। लाभ होने पर खुश हो जाएगा और हानि होने पर दुखी हो जाएगा। जो साधारण व्यापारी है वो यही करता है। हम लोग अपने व्यापार में लगे हैं, हमारा लगातार यही प्रयत्न होता है कि हमको कैसे प्रॉफिट हो, हमको कैसे हम पैसे कमा पाए। सारे दिन हम लोग यही कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी भी कोई काम कर रहा है जो सकाम कर्मी कर रहा है, वो भी लेकिन कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कर रहा है। वो काम्य कर्म तो करता ही नहीं है कर्मयोगी, उसके द्वारा काम्य कर्म हो ही नहीं सकते। वो कर्तव्य कर्म कर रहा है कर्तव्य बुद्धि से। अब उसकी दृष्टि लाभ और हानि पर नहीं है, उसकी दृष्टि है कर्तव्य के ऊपर। कर्तव्य मेरा ठीक प्रकार से निभा पाऊं। दिस इज ओनली एन एटीट्यूडनल चेंज। कर्मयोगी ये सोचता है कि किस प्रकार से मैं इस कर्तव्य को अच्छी तरीके से निभा पाऊं, बस कर पाऊं कंप्लीट। उससे लाभ हो या हानि हो, इससे उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि उसने मन में ये बात बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है कि लाभ और हानि जो है ये तो सब प्रारब्ध का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, लाभ और हानि जैसी भी है, जो भी है, वो भगवान को ही समर्पित होनी है, मेरी तो है नहीं वो, क्योंकि उसने तो समर्पण कर दिया है ना।
तो इसलिए उसको विषयों का चिंतन नहीं होगा, जैसे व्यापारी को हो रहा है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इधर चला जाऊं, मैं उधर चला जाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं। सोते जागते हर वक्त वो वही चिंतन करता है। वो धन के प्रति जो उसकी आसक्ति है, और हर वक्त चिंतन करने के कारण ये आसक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते। हमारी आसक्ति का बढ़ने का कारण ही है बार बार का चिंतन। और व्यापारी हमेशा चिंतन करता रहता है। खाना खाएगा तो भी चिंतन कर रहा है, किसी से बात कर रहा है तो भी उसके बैकग्राउंड में चिंतन चल रहा है यही कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा मुझको पैसा मिल जाए। और धीरे धीरे जब उसकी आसक्ति बढ़ती है तो भगवान ने बता ही रखा है क्या होगा। संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणयशति। बस फिर तो उसका आसक्त नाश ही हो जाता है संपूर्ण रूप से। तो अगर हम वास्तव में देखें तो कर्म के फल की इच्छा करना नासमझी है, एक प्रकार की नासमझी है, इमेच्योरिटी है। हम चाहें इच्छा रखें या ना रखें, फल तो मिलेगा ही, वही जो फल मिलना है। हां, एक बात हो सकती है, अगर इच्छा करने से अधिक फल मिल जाए तो इच्छा करो, और इच्छा ना करने से कम फल मिले, यह बात तो है नहीं। ना तो इच्छा करने से अधिक मिलता है और ना इच्छा ना करने से कम फल मिलता है। जब ऐसी बात नहीं है तो फिर फल की इच्छा करना भी नासमझी ही है। मां फलेषु कदाचन, इसलिए तू फल की इच्छा मत कर कभी भी। अब कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी इच्छा नहीं रखता है, तो क्या कर्मयोगी बिना इच्छा के जब कोई काम करता है तो क्या उसका उद्देश्य नहीं होता कोई, या कोई जबरदस्ती किए होता है क्या वो कर्मयोगी? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा महान है। उसका उद्देश्य तो यह है कि उसको भगवान के अर्पण करना है। इसलिए उसमें कभी भी आलस्य, प्रमाद, इस प्रकार के जो दोष हैं, इसके आने की संभावना नहीं होती है। कई बार होता है हम आलस के वशीभूत होकर किसी कर्म को बीच में छोड़ देते हैं, या अकर्मण्यता, करते ही नहीं कोई काम। ये वाले जो दोष हैं ये कर्मयोगी में नहीं आते हैं। वो कैसे करता है काम? समाचर, सम्यक रूपेण आचरण करता है वो। मुक्त संगः समाचर है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। समाचार का मतलब यही है कि वो तत्परता पूर्वक, सुचारू रूप से, सावधानी से सारे कर्मों को संपादित करता है कर्मयोगी। तो इस प्रकार से जो कर्म फल की इच्छा करना है, फले सक्तो निबध्यते, फल की इच्छा जो की जा रही है एक साधारण मनुष्य के द्वारा जो अयुक्त है, वो बिल्कुल नासमझी का ही परिचायक है एक प्रकार से। इट इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ फुलिशनेस टू अननेसेसरी डिजायर फॉर द फ्रूट ऑफ द एक्शन, बिकॉज द फ्रूट हैज टू कम, यू कैनॉट अनडू दैट। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आप वी कैनॉट स्टॉप इट कर्म करने के बाद। लेकिन हम लोग उसमें स्वभावतः आदत से मजबूर होने के कारण फंस जाते हैं इच्छा करके, और इच्छा होती है आसक्ति के कारण, और आसक्ति होती है बार बार उसका चिंतन करने से। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग पदार्थों का चिंतन ही ना करें। अब मन का तो विषय ही है चिंतन करना। मन का मतलब क्या है? मननात् इति मना, जो मनन करता है वही मन है। तो फिर क्या करें? मन क्या खाली बैठेगा? नहीं, मन तो खाली भी नहीं बैठता, एक क्षण भी खाली नहीं बैठता मन। तो इसलिए कहा गया है कि हमको इस मन को लगातार जो चिंतन करना है वो भगवत तत्व का चिंतन करना है। हमको शरीर से, इंद्रियों से कार्य करने हैं बुद्धिपूर्वक, बुद्धि का सदुपयोग करते हुए अच्छी प्रकार, भली भांति, अच्छी तरह से, शिथिलता नहीं, तत्परता से सारे कार्य करने हैं। लेकिन मन को कहीं और लगा देना है। तभी भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधस्व, कि मन को मुझ में रख दे। तो यहां पर जो शांतिम आपनोति नैष्ठिकम, अब जो प्राप्त फल मिलेगा उसको, कर्मयोगी को वो क्या बताया था? शांतिम आपनोति नैष्ठिकम, उसको शांति मिलती है।
कर्मयोगी को नैष्ठिक की शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात ऐसी शांति जो निष्ठा से उत्पन्न हुई है, नैष्ठिक की शांति। भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में 2 प्रकार की शांति बताई, 2 प्रकार की निष्ठा बताई थी। सांख्य योगी की सांख्य निष्ठा और कर्मयोगी की कर्म निष्ठा। तो निष्ठा का अर्थ बताया था निश्शेष रूप से, संपूर्ण रूप से, अर्थात शरीर से, मन से, वचन से, बुद्धि से, सबके स्तर पर किसी एक विचारधारा में स्थित होना, स्थित हो जाना, इष्ठा, किसी एक विचारधारा में स्थित हो जाना, संपूर्ण रूप से, अपना मन, शरीर, बुद्धि सब प्रकार से, उससे कभी भी विचलित नहीं होना, च्युत नहीं होना, यही है निष्ठा का अर्थ। ऐसा नहीं है कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा कि आज कर्म संन्यास का आचरण कर लिया, कल को कर्म योग का कर लिया, परसों को कुछ और कर लिया, अष्टांग योग पर पहुंच गए, 2 महीने वो करा, फिर 1 महीने वो कर लिया। ये निष्ठा का प्रश्न है। निष्ठा जहां पर है वही हमको काम करना चाहिए, वही हमको फल मिलेगा, वरना हमें फल नहीं मिलेगा। फल जो मिलता है वो निष्ठा के कारण मिलता है, क्योंकि हम उससे फिर प्रेरित होकर लगातार वो कार्य करते हैं, अभ्यास पड़ जाता है उसका हमको। ये नहीं कि हमने गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास, जब जैसा देखा वैसे उसके अंदर हाँ में हाँ मिला दी। इस निष्ठा को बढ़ाने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता बताई गई है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, अर्थात हर एक तत्व को समझ लेना अच्छी प्रकार से। 3 ही प्रकार के तत्व हैं, भगवान, जीव और माया। इन तीनों को अच्छे प्रकार से समझ लेना, साधन साध्य का विवेक हो जाना कि हमारा साधन क्या है, हमारा साध्य क्या है, यही है इसी से हमारी निष्ठा बनेगी। तो अपने साधन में पूर्ण रूप से स्थित होना, यही है इसका पालन करना, निष्ठा। हमारी निष्ठा अगर बदलती रहेगी तो हमें कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमको अपने अधिकार के अनुसार निष्ठा बना लेनी चाहिए। कैसे? तत्व ज्ञान को प्राप्त करके निष्ठा बनेगी अपने अधिकार के अनुसार। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः स्यात् उभयोरेष निर्णय। 11वें स्कंद का 21वें अध्याय का 2 श्लोक है श्रीमद् भागवत पुराण में। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, अपने अपने अधिकार के अनुसार जिसकी निष्ठा है, सगुण है परिकीर्तित है, उसको गुण कहा गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। और इसके विपरीत जो है विपर्यस्तु, इसके विपरीत जो है अर्थात अपने अधिकार के बिना कोई कार्य करना, बिना निष्ठा के, वही दोष है। तो ये निर्णय किया जा चुका है ऑलरेडी, उभयोरेष निर्णय। अब निष्ठा किसकी कार्य है? निष्ठा बुद्धि का कार्य है बेसिकली, क्योंकि तत्व ज्ञान हम लोग बुद्धि से प्राप्त करेंगे, तो बुद्धि का कार्य है निष्ठा। साधन साध्य का निर्णय करने से पहले हमको अपने अधिकार को देख लेना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से निष्ठा बुद्धि का कार्य है। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक में, शमो मन्निष्ठता बुद्धिर दम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख सम्मर्शो जीवोपस्थ जयो धृति। शमो मन्निष्ठता बुद्धि, बुद्धि की जो निष्ठा है भगवान में, बुद्धि की जो निष्ठा है, मम निष्ठा, मम माने मेरी, मेरे में जो भगवान की में जो बुद्धि की निष्ठा है अर्थात लग जाना, वही है शम। शमो मन निष्ठिता बुद्धि। इसका अर्थ हुआ कि भगवान में बुद्धि की निष्ठा का लग जाना, यही है शम। और इंद्रियों के संयम को बोलते हैं दम।
दुख को सहने की शक्ति, इसका नाम है तितिक्षा। और जीवा और जन्नेन्द्रिय, इन दोनों पर विजय प्राप्त करना ही है धैर्य। ये भगवान ने बताई 4 चीजें इसमें। तो जो शम है वो शम धातु से बना है शांति, शम से बना है शांति, अर्थात भगवान में अगर निष्ठा है तभी शांति प्राप्त होगी। भगवान में अगर हमारी निष्ठा है तभी शांति प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान बता ना शमो निश्चिता बुद्धेर्दम, बुद्धि की निष्ठा अगर भगवान में है तभी शम उसको कहा जाएगा और वही हमारी शांति को देने वाला होगा। जब तक हमारी निष्ठा संसार में है, सांसारिक व्यक्तियों में, पदार्थों में, क्रियाओं में, तो शांति कैसे मिलेगी फिर हमको? और हम लोग सब संसार में रहते हुए ही उस शांति की खोज कर रहे हैं। हमको कभी भी स्थायी शांति नहीं मिलेगी, परम शांति, नैष्ठिकी शांति। ये उस शांति की बात कर रहे हैं जो निष्ठा से उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर जो निष्ठा है वही हमको शांति देने वाली है। संसार के जो व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, क्रियाएं हैं, उनकी निष्ठा हमको शांति नहीं दे सकती कभी भी। तो भगवान से युक्त होना ही है नैष्ठिकी शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय। यही बात भगवान ने 6 अध्याय में बताई है, 3 श्लोक में। योगारूढ़स्य तस्यैव शमय कारणम उच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव, योग में आरूढ़ होने पर, अर्थात कर्म योग में सिद्धि प्राप्त होने पर, योग में आरूढ़ होना मतलब कर्म योग के ऊपर आरूढ़ होना, तभी उस योग में जो आरूढ़ होने पर जो शम है उसके कारण तथा भगवान से युक्त होने के कारण जो शांति है वही है नैष्ठिकी शांति। वही शम जो है, नैष्ठिकी शांति ही हमारी कल्याण में हेतु कही गई है। यहां पर भी देखिए, योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणम उच्यते। शांति ही कारण है कर्मयोगी के लिए। योगारूढ़ से, जो योग में आरूढ़ हो चुका है उस व्यक्ति के लिए। तो यहां पर बहुत क्लियर है ये बात कि हमको किसी भी प्रकार से अपनी निष्ठा को विचलित नहीं करना है, नंबर 1, और उसको भगवान के अंदर निष्ठा और भगवान के अंदर ही लगाना है प्रत्येक प्रकार से, तभी उसको हम लोग शांति की प्राप्ति बोल सकते हैं। अन्यथा शांति की प्राप्ति नहीं है। यह भगवान यहां पर जो कह रहे हैं परम शांति की बात है। निष्ठा, नैष्ठिकी, जब किसी चीज के साथ विशेषण किया जाता है तो उसका मतलब है उसकी विशिष्टता बढ़ गई है विशेषण से। वैसे तो दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि शांति प्राप्त होती है, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं नैष्ठिकी शांति, जो शांति निष्ठा से उत्पन्न हुई है। तो यहां की जो निष्ठा है, इस श्लोक में जो निष्ठा बताई गई है, वो निष्ठा ही कल्याण में हेतु मानी जाएगी, जो परम शांति है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फिर और थोड़ा सा आगे एक बार श्रवण करेंगे इसी बारे में कि किस प्रकार की निष्ठा है और शांति की बात कर रहे हैं भगवान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।